हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू JDS प्राइम। आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो अभी हमारे चैनल पर एयरफोर्स बाय ग्रुप का जो सेट चल रहा था अग्रवाल बुक का, जिसमें मैंने पहला सेट आपको करवा दिया था, ये दूसरा सेट है इंग्लिश का सेट, क्योंकि रागा और इंग्लिश का अलग अलग करके हम करवाते हैं इस पर। तो इसी के साथ चलते हम अपने पैसेज पे। देखिए पैसेज में क्या हुआ था, पिछली बार मैंने जो आपको समझाया था वो पैसेज को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, सीधा सीधा आंसर बता दिए थे। इस बार मैं आपको पूरा पैसेज समझाऊंगा और उसके बाद आंसर आपको खुद ही देना है। ठीक है, इस पैसेज का आप ऐसे हिंट दे दूंगा मैं, काफ़ी अच्छा पैसेज समझ में आ जाएगा आपको। देखिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, ए पेंजिन इज अ वाटर वर्ड दैट कांट फ्लाई। देखिए पेंजिन क्या होता है, पेंजिन होता है जैसे हम लोग कह सकते हैं कि समुद्री बगुला टाइप का, मतलब जो पानी में रहता है, जो पक्षी पानी में रहता है उसी को हम कहते हैं पेंजिन। ठीक है, तो ए पेंजिन इज ए वाटर बर्ड, जो मतलब जो पेंजिन होता है वो वाटर में, पानी में रहता है, जो कि उड़ नहीं सकता। इट हैज वेब्ड, वेब्ड कहते हैं हम लोग झिल्लीदार। ठीक है, झिल्लीदार, जिसके झिल्लीदार पैर होते हैं, जिसके पंख होते हैं, विंग्स कह सकते हैं, जिसके पंख भी होते हैं। दैट लुक लाइक फ्लिपर्स, जो कि एक उड़ने वाले, मतलब उड़ने वाले जो पक्षी की तरह दिखता हो। इट यूजेज इट्स विंग्स फ्लिपर्स फॉर अंडर वाटर स्विमिंग, जो ये यूज करता है, ये यहाँ देखिए क्या लिखा है, इट यूजेज, ये यूज करता है इट्स विंग्स, अपने पंखों को, फ्लिपर्स मतलब चलाने के लिए, फॉर अंडर वाटर, नीचे जो वाटर होता है, वाटर के अंदर चलाने के लिए, और स्विमिंग के लिए ये जो यूज करता है, क्या यूज करता है, पंखों को। ये जो है अपनों पंखों को, नीचे जब ये वाटर में तैरता है तो उसमें चलाने के लिए अपने पंखों का यूज करता है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, मैनी पिंजन्स, बहुत सारे जो पानी में रहने वाले पक्षी थे, लिव इन द आइसी वाटर्स इन नियर अंटार्कटिका। देखिए अंटार्कटिका क्या है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब जहाँ पर सर्दी रहती है उसे कहाँ, अंटार्कटिका क्षेत्र में। ठीक है, तो वहाँ की बात की जा रही है। तो क्या है, मैनी पेंजेंस, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे जो हमारे जो पक्षी हैं जो पानी में रहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ठंडी जो ठंडा जो पानी है अंटार्कटिका वगैरह में, वहाँ पर रहते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है, दे सेल्डम, सेल्डम होता है कभी कभार, वे कभी कभार विजिट, देखते हैं, लैंड मतलब जमीन, वे कभी कभार ही जमीन देखते हैं। एक्सेप्ट टू राइज देयर यंग, एक्सेप्ट टू राइज देयर यंग वंश, मतलब वो कभी कभार ही अपने जमीन को देखते हैं, और उसी प्रकार से अपने जो बच्चे होते हैं, यंग कह सकते हैं, अपने जो बच्चों को, उनको भी वो कभी कभार ही देख देख पाते हैं। किसकी वजह से, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी वगैरह होती है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, पेंजेंस हैव शॉर्ट लेग्स एंड टॉल। क्या है, पेंजेंस के जो लेग होते हैं वो लंबे और काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं। ठीक है, टॉर्पेडो शेप्ड, अब देखिए टॉर्पेडो शेप्ड जो है बॉडीज, टॉर्पेडो किसे कहते हैं, शेप तो शेप कहता है आकार का, टॉर्पेडो आकार की जो बॉडी होती है ऑन लैंड, जमीन पर, दे आर एबल टू स्टैंड अपराइट, अपराइट कहते हैं सीधा, वो योग्य होते हैं सीधे खड़े होने के, वो सीधे खड़े हो सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ देयर स्टेचर, स्टेचर कहते हैं हम लोग कद को, कद आपने सुना होगा, कद को कहते हैं स्टेचर। ठीक है, तो क्या हुआ है, बिकॉज ऑफ देयर स्टेचर, अपने कद के हिसाब से वो सीधे खड़े हो सकते हैं। दे वॉक विद ए वेडल, वेडल कहते हैं एक तरीके से डगमगाने, जब वो मतलब टहलते हैं तो वो डगमगा टाइप के रहते हैं। ठीक है, इधर उधर फिसलते रहते हैं, तो वेडल मीन्स होता है डगमगाना, लिख लीजिए, इसका मतलब होता है डगमगाना, डगमगाना। ठीक है, बुक ऐप थोड़ी अच्छी कर लो तो अच्छा पैसेज आ जाएगा कंप्लीट में। ठीक है, वेडल मीन्स होता है तो वो जब टहलते हैं तो डगमगा टाइप के रहते हैं। ठीक है, डगमगा मतलब डगमगाते रहते हैं। नेक्स्ट है, दे में अपीयर ऑकवर्ड, वो मतलब काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड, भद्दे टाइप के दिखते हैं। बट पेंजेंस एक्चुअली, वास्तव में, वॉक अबाउट एज फास्ट एज पीपल, लेकिन जो पेंजेंस होते हैं वो वास्तव में उतनी तेज वॉक कर सकते हैं जितने के पीपल, यानी कि लोग, जितनी तेज लोग भागते हैं या दौड़ते हैं उतनी तेज वो दौड़ सकते हैं। दे आल्सो क्लाइम रॉकी सोर्स, मतलब वो चढ़ भी सकते हैं किसी पेड़ वगैरह पर, कहीं ऊंचे मतलब पहाड़ों पर, रॉकी कह सकते हैं एक तरीके से पहाड़ियाँ, उन पर चढ़ भी सकते हैं। और
कहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ, रॉकी शोर्स एंड होपिंग फ्रॉम रॉक टू रॉक, मतलब और ये आशा भी की जाती है कि वो एक तरीके से इंसान की तरह काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर चढ़ भी सकते हैं। सम पेंजिन्स, जो कुछ पेंजिन्स होते हैं, ट्रेवल ओवर आइस एंड स्नो बाई टोबे, मतलब जो कुछ पेंजिन्स होते हैं वो ट्रेवल कर सकते हैं। जैसे अब आपने देखा टोबोगैनिंग मीन्स पता क्या होता है? टोबोगैनिंग होता है जैसे हम लोग जब बर्फ़ पर जाते हैं तो वहाँ एक गाड़ी मिलती है बर्फ़ पर चलाने के लिए, इधर उधर फिसलने वाली गाड़ी, तो उसी को कहते हैं टोबोगैनिंग, ठीक है। तो उसी का मतलब है टोबोगैनिंग। तो जो कुछ पेंजिन्स ऐसे भी होते हैं जो बर्फ़ पर टोबोगैनिंग यानी कि उसे राइड कर सकते हैं, उसे चला सकते हैं, जो गाड़ी होती है चलने वाली, बर्फ़ पर चलने वाली गाड़ी को उसे चला भी सकते हैं। स्लाइडिंग ऑन देयर बेलीज, बेलीज होता है एक तरीके से, बेलीज कह सकते हैं हम लोग पेट, मतलब पेट से वो उसे फिसला सकते हैं, बेलीज होता है पेट, स्टमक कह सकते हैं इसे हम। नेक्स्ट है बट, लेकिन लेकिन पेंजिन्स ट्रेवल बेस्ट बाय स्विमिंग, जो पेंजिन्स होते हैं वो ट्रेवल बेस्ट ट्रेवल कर सकते हैं किस तरीके से? स्विमिंग के द्वारा। नेक्स्ट आता है आवर आफ्टर आवर, मतलब कुछ घंटों के बाद। देयर आर 70 स्पेसीज ऑफ पेंजिन्स, वहाँ पर कितने? 17 प्रकार के पेंजिन्स थे, यानी कि 17 तरीके के जो पानी में रहने वाले जो पक्षी होते हैं 17 तरीके के थे। सो रैंकिंग इन सी ranging in size from the largest emperor penguin to the diminutive मीन्स होता है, diminutive मीन्स होता है कमी, किसी चीज़ में जब कमी हो जाए या छोटी चीज़ हो उसे कहते हैं diminutive। फेयरी पेंजिन्स, फेयरी पेंजिन्स, यहाँ पर फेयरी पेंजिन्स। नेक्स्ट लिखा हुआ है पेंजिन्स विल नॉट क्रॉस वार्म ओशियन वाटर, मतलब पेंजिन्स जो हैं क्रॉस नहीं कर सकेंगे क्या? वार्म ओशियन वाटर, वार्म ओशियन वाटर को क्रॉस नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है देयरफॉर, जबकि दे आर ऑल फाउंड इन साउथ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर किसे कहते हैं? अभी इक्वेटर कहते हैं भूमध्य रेखा को। और फेयर, फेयर होता है मतलब परी टाइप के, जो कहाँ लिखा हुआ है ये फेयर पेंजिन, ये फेयर पेंजिन है, बहुत ही काफ़ी छोटी मात्रा में है। और फेयर कह सकते हैं जो जादू मतलब एक तरीके से परी परी टाइप का हो, ठीक है। तो क्या कहा है यहाँ पर? देयरफॉर, जबकि दे आर ऑल फाउंड इन साउथ ऑफ द इक्वेटर, मतलब जो जबकि वे सभी खोज चुके थे, क्या खोज चुके थे? कि भूमध्य रेखा को, भूमध्य रेखा के मध्य में वहाँ पर पहुँच चुके थे। नेक्स्ट लिखा हुआ है द गैलपेग्स पेंजिन्स लिव इन द फारदेस्ट नॉर्थ, लिव इन द फारदेस्ट नॉर्थ, मतलब उत्तर के बहुत ही दूर में वो पिंजन्स रहते थे। नियर द इक्वेटर इन कोल्ड वाटर्स अराउंड द आइसलैंड्स ऑफ द सेम नेम, जिसका जो जहाँ वे रहते थे तो उस आइसलैंड का भी नाम वही था जो कि नॉर्थ के बहुत ही दूर जो लोग रहते थे उनका था। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि पेंजिन्स आर पॉपुलर अराउंड द बर्ड, जो पेंजिन्स हैं वो पॉपुलर है पूरे बर्ड में। ये देखिए सीधा सीधा लिखा हुआ है पेंजिन्स आर पॉपुलर अराउंड द बर्ड प्राइमरली फॉर देयर अनयूजुअली अपराइट वेडलिंग गैट, अभी गैट कहता है, वेडलिंग गैट कह सकते हैं जो मैनर ऑफ वॉकिंग होता है, कह सकते हैं एक तरीके से चाल चलने की कला, उसे कहते हैं हम वेडलिंग गैट, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? वेडलिंग गैट कंपेयर्ड टू अदर बर्ड्स लैक ऑफ फियर ऑफ ह्यूमन, मतलब जो मानव के जो मानव में जो फियर मीन्स होता है डर, मानव में जो डर की कमी होती है उसी तरीके में, मतलब काफ़ी ज़्यादा कम डर लगता है मानव को, किसकी अपेक्षा? बर्ड्स की अपेक्षा। देयर स्ट्राइकिंग ब्लैक एंड वाइट प्लूमेज इज ऑफन लाइकन्ड टू ए ट्यूक्सैडो सूट, ट्यूक्सैडो सूट कहते हैं, जैसे नहीं दिन के खाने में जब हम लोग एक तरीके से नहीं जब किचन विचन में रहते हैं वो लोग सूट पहनते हैं दिन के खाना बनाने के टाइम पे, तो वही उसी टाइप का होता है। और प्लूमेज, प्लूमेज होता है एक तरीके का पंख। और लाइकन्ड कहते हैं, लाइकन्ड कह सकते हैं हम तुलना करने के, जैसे तुलना उलना वगैरह नहीं तुलना की जाती है, तो तुलना के लिए ये लाइकन्ड शब्द यूज किया जा सकता है। तो ये हमारा एक पैसेज रहा जिसमें सारी वोकेबलरी मैंने आपको समझा दी। ये रहे हमारे क्वेश्चंस। क्या लिखा हुआ है? व्हेन डू पेंजेंस कम ऑन लैंड, मतलब जो पेंजेंस होते थे वो लैंड पर कब आते थे?
ये लिखा हुआ। और मैंने आपको कभी कभी मैंने आपको बताया था जो पेंगुइन्स होते थे बहुत ही कम लैंड पर आते थे, वो कभी कभार ही देखते थे। और वो कब देखते थे? जब उनके मतलब जो उनके यंग वंश होते थे। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, वैन दे हैव टू ब्रिंग अप देयर चिल्ड्रन। ये देखिए क्वेश्चन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है, ये रहा हमारा क्वेश्चन, ये रहा, एक मिनट रुकना, ये रहा, दे विजिट लैंड एक्सेप्शंस वंस, ठीक है, राइज टू देयर यंग वंस। देखिए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो रहा है, 10 मिनट हो चुके हैं मैंने आपको पढ़ाते पढ़ाते। अब चलो, वॉक विद अ वेडल्स। वॉक विद अ वेडल्स मीन्स होता है वॉक विद शॉर्ट स्टेप एंड एक क्लमजी, नहीं ये नहीं होगा, स्टैंड रन, यही होगा। ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, दूसरे नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। द बर्ड इज द पैसेज मीन्स एक्सट्रीमली और अनयूजुअली स्मॉल मीन्स होता है डिमिनिटिव, बहुत ही छोटा टाइप का जो चीज़ होती है उसे कहते हैं ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड गेट। गेट मीन्स होता है मैनर ऑफ वॉकिंग, मैंने अभी आपको बताया था, मैनर ऑफ वॉकिंग। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 क्या कह रहा है, आई डैश स्विम क्वाइट वेल व्हेन आई वाज यंगर। मैं यंगर था तब मैं, अच्छा ये पास्ट में जा रहा है तो यहाँ पर भी पास्ट होगा। अब शुड हो नहीं सकता, कैन हो नहीं सकता, मस्ट हो नहीं सकता, तो आंसर ए हो जाएगा, करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कैरी, कैरी आउट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कैरी आउट मीन्स होता है कोई किसी चीज़ को कंप्लीट करना, अकम्प्लिश हो जाना, मतलब किसी कार्य को कंप्लीट करना, ठीक है। तो यहाँ पर कैरी आउट हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखिए मीरपुर एक गांव विलेज जैसा है, और महाराष्ट्र एक हमारा स्टेट है, तो इसके पहले एन आएगा और इसके पहले एट आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ब्रिंग। अब देखिए यहाँ पर नोटबुक्स जो है वो एक काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन के लिए कभी भी लिटिल का यूज नहीं होता है। द लिटिल पूरे की बात की नहीं जा रही है। फ्यू, फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, मतलब कोई चीज़ नेगेटिव की बात तो यहाँ पर की नहीं जा रही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्या लिखा है, सी विल लॉस ऑल हर फ्रेंड्स इफ सी कंटिन्यूज टू बी टॉकिंग। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा इफ सी कंटिन्यूजली टू टॉक्स हो जाएगा ये यहाँ पर, ठीक है। कंटिन्यूसली टू बी टॉक्स हो जाएगा, ना कि कंटिन्यूअसिस होता है कभी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इफ़ यू आर नॉट रीडिंग अ न्यूज़पेपर यू शुड लेट अदर रीड इट। नहीं नहीं, यहाँ पर होगा लेट रीड इट अदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं मदर सेड ओ इट्स मिस्टेक, इट इज़ अ मिस्टेक। अब देखिए इट इज़ अ स्नैक, सॉरी, तो क्या हो जाएगा, मदर एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट दैट इट इज। इस तो होगा नहीं, क्योंकि इज का बाद में बदला जाएगा, तो इट वॉज होगा। तो यहाँ पर क्या है, दैट इट वर, ये दोनों होंगे नहीं। नेक्स्ट आते हैं, ये रहा, मदर एक्सप्लेन्ड विद डिस्गस्ट दैट इट वॉज ए स्नैक एंड टोल्ड दैट चिल्ड्रन नॉट टू गेयर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कितना था, सॉरी, ये था 11। अब 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है रोज स्मेल स्वीट। अब देखिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा रोजेज आर स्वीट व्हेन स्मेल्ड। अब देखिए रोज बहुत स्वीट लगते हैं जब वो अच्छी खुशबू देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 क्वेश्चन कह रहा है इंटेलिजेंस की स्पेलिंग। इफ इंटेलिजेंस INTELLIGENCE स्पेलिंग होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकोमोडेशन में CCMO होता है, तो ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायनेमिक। अब ये देखिए ये काफ़ी अच्छे वर्ड हैं। डायनेमिक मीन्स क्या होता है, ये आप लोग खुद बताइए। इसके आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। डायनेमिक का इसका हो जाएगा स्टैटिक, और इसका डायनामिक मीन्स होता है सक्रिय हो या मतलब गतिशील हो, उसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कहते हैं एक तरीके से आप क्या कह सकते हैं इसे, हिंदी में इसे कह सकते हैं एक तरीके से 16 कह सकते, स्थिरता और स्थायित्व कह सकते हैं। स्टेबिलिटी मतलब स्टॉप टाइप का हो, तो इसका आंसर हमारा उस ऑप्शन नंबर 16 का हो जाएगा। एक मिनट रुको,
इनकंसिस्टेंसी। हाँ, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है ग्लूमी। ग्लूमी कह सकते हैं एक तरीके से जो मतलब अंधकारपूर्ण हो, मतलब रूखा हो, उदास हो बहुत ही ज़्यादा, उसे कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मर्की। ठीक है। क्रूड, क्रूड कहते हैं हम कह सकते हैं एक तरीके से कच्चा हो, असभ्य हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा असभ्य टाइप का हो। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनरिफाइंड। ठीक है। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था। और 1 मिनट रुको, अभी 1-2 क्वेश्चन और रह गए। हाँ, ये रहा, ये है हमारा कैट। कैट का जो आपका यंग वंश होता है वो किटन होता है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है ये PQRS में। तो इसमें आपको क्या देखना है, इसमें अभी ये पूरा नहीं मैंने सेट कर पाया था, इसका आंसर यही हो जाएगा। 1 मिनट, ये आंसर इसका हो जाएगा ए। कैसे होगा देखिए, ये होगा इट इज ट्रू, उसके बाद आएगा दैट वी आर नॉट बॉर्न टू बी हैप्पी बट, उसके बाद आएगा बट वी आर बॉर्न सीजिंग एवरी अपॉर्चुनिटी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट था और हमारे 20 क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो गए हैं। अगर आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लगे या कोई मतलब ऐसा क्वेश्चन लगे कि हाँ जहाँ यहाँ पर कुछ मैंने अगर गलत बताया, तो वहाँ पर कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बता सकते हैं कि कहाँ पर थोड़ा अगर, हाँ पहली बात मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा मैं पहले से ही खुद प्रिपेयर करता हूँ, उसके बाद आपको ये सेट करवाता हूँ। तो टाइम काफ़ी लगता है, एक सेट में लगभग 2 घंटे 2.5 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि पहले क्लियर करना। अब जैसे आपका इंग्लिश का तो काफ़ी ज़्यादा कम मेहनत पड़ जाती है, लेकिन रागा में थोड़ी ज़्यादा, क्योंकि मैथ वगैरह उसमें पूरी एक एक क्वेश्चन को देखना, GS वगैरह, तो ये चीज़ हो जाती है। लेकिन बराबर चीज़ वहाँ पर मैथ, तो यहाँ पर पैसेज पूरी ढंग से समझना पहले, फिर उसके बाद समझाना अच्छे से, तो ये चीज़ है। तो वैसे कोई दिक्कत नहीं, अच्छा जो हमारा पैसेज भी अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा समझ में भी आया। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी ये शाम को वीडियो आ जाएगी और दोनों वीडियो आती रहेंगी साथ ही साथ, रागा और इंग्लिश की। तो ये 2 रही, टोटल 35 करवाने हैं मुझे। उसके बाद MTS का भी मेरे पास एक रखा है प्रैक्टिस सेट, बहुत अच्छा है, वो भी मैं लगवा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।